स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से स्टूडेंट। हम आज एमए फाइनल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एक नया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, 26 जनवरी 2006 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना की गई है। इससे पहले इससे संबंधित जो भी काम थे वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किए जाते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे कल्याणकारी राज्य और विकास प्रशासन की अवधारणा पल्लवित होती गई, वैसे वैसे भारत में विकासशील देश भारत जैसे देश में सरकार की प्राथमिक सूची में सामाजिक प्रशासन था और अल्पसंख्यकों के कल्याण, विकास और रक्षा के लिए अच्छी तरीके से नीति और योजनाएं बने और उनकी क्रियान्विति की जाए, इसलिए 2006 में इस मंत्रालय की स्थापना की गई। इस मंत्रालय के संगठन में जो एक प्रमुख होता है वो मंत्री होता है, जिसे अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कहा जाता है। सारे नीतिगत निर्णय मंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। इस मंत्री को प्रशासनिक सहायता देने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो सचिव के रूप में यहाँ काम करता है। साथ ही सचिव मंत्रालय के प्रशासनिक संचालन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय के लिए भी जिम्मेदार होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अल्पसंख्यक प्रभाग में एक संयुक्त सचिव के नियंत्रण में यह 27 कर्मचारियों से शुरू हुआ था, लेकिन 2006 में इसमें 29 नए पद बनाए गए, जिनमें 3 पद संयुक्त सचिव के थे। वर्तमान में इस मंत्रालय में एक सचिव, एक अतिरिक्त सचिव, एक वित्तीय सलाहकार और 3 संयुक्त सचिव काम कर रहे हैं और उनके अधीन 7 उप सचिव और कर्मचारी काम कर रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सबसे पहले एक मंत्री होता है, उसके नीचे सचिव होता है। सचिव के बाद इन सचिवों को 3 भागों में बांटा गया है: संयुक्त सचिव प्रशासन, संयुक्त सचिव नीति और आयोजना, संयुक्त सचिव संस्थाएं और मीडिया। इसके अलावा अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार होता है। संयुक्त सचिव के अधीन 2 उप सचिव होते हैं, उप सचिव वक्फ और उप सचिव प्रशासन। संयुक्त सचिव नीति और आयोजना के अधीन भी 2 उप सचिव होते हैं, उप सचिव नीति और आयोजना, उप सचिव सतर्कता। संयुक्त सचिव संस्थाएं और मीडिया के अधीन जो 3 उप सचिव होते हैं वह है उप सचिव मीडिया, उप सचिव वक्फ, उप सचिव योजनाएं। इसके बाद अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के अधीन जो होते हैं वह है मुख्य लेखा नियंत्रक और उप सचिव वित्त। इसके अलावा इस मंत्रालय को हमने 4 प्रभागों में बांटा है: प्रशासन प्रभाग, नीति और आयोजना प्रभाग, संस्थाएं और मीडिया प्रभाग, वित्त और लेखा प्रभाग। इस मंत्रालय के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो इस प्रकार है। इनके कार्यों का निर्धारण भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत किया गया है। मंत्रालय के द्वारा समग्र नीति, योजना, समन्वय, साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है। मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कानून और व्यवस्था के मामलों में भी कार्य करता है। मंत्रालय के केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकार की सलाह से अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए नीति संबंधी पहल इस मंत्रालय के द्वारा की जाती है।
साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित और भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के कार्यालयों से संबंधित मामले इस मंत्रालय के द्वारा देखे जाते हैं। राष्ट्रीय माइनॉरिटी आयोग अधिनियम से संबंधित मामले, एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित मामले, साथ ही 1955 का जो पंत मिर्जा समझौता हुआ था जिसमें पाकिस्तान में गैर मुस्लिम पूजा स्थान और भारत में मुस्लिम पूजा स्थानों का संरक्षण, यह मामले भी यह देखता है। साथ ही विदेश मंत्रालय के परामर्श से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कार्य करता है। धार्मिक संस्थान विभाग में निपटाए जाने विषयों से संबंधित धर्मार्थ से के जो मामले हैं वो देखता है। मौलाना आज़ाद शिक्षा संस्थान सहित अल्पसंख्यक संगठनों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामले देखता है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ने जो 15 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया उसके कार्य देखता है। माइनॉरिटी के में जो लोग हैं उनके लिए रोजगार के संबंधित मामले देखता है। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत उनके मामले देखता है। इसके अलावा ये मंत्रालय इन कार्य क्षेत्र से संबंधित जो आयोग और समिति बनी है उन्हें अपनी सहायता देता है। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शिक्षण संबंधी विकास में जो भी कार्य हुए हैं, प्रधानमंत्री के अधिकार में एक समिति बनी थी 2005-06 में, राजेंद्र सिंह सच्चर समिति। इसमें धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों के मापदंड निर्धारण के जो भी आयाम हैं वो निर्धारित किए गए थे। साथ ही इस मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ काम करता है, जैसे अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, उन्हें नौकरी में प्रतिनिधित्व देता है। इसके अलावा परीक्षा से पहले कोचिंग, रोजगार के लिए ऋण, साथ ही कौमी एकता के प्रयास इस मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। इस मंत्रालय के द्वारा सांप्रदायिक दंगों से बचाव, शैक्षणिक विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय आदि में समन्वय स्थापित करता है ताकि इन अल्पसंख्यकों के विकास के लिए योजनाएं संचालित की जा सके। इसके अलावा यह मंत्रालय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं, आयोग और आयुक्त से संबंधित जो प्रशासनिक जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे कार्य ये सुनिश्चित करवाता है। इसके अलावा यह मंत्रालय वक्फ प्रशासन से संबंधित भी कार्य करता है। वो कार्य हैं वक्फ अधिनियम 1995 से के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से तकनीकी और शैक्षणिक प्रशिक्षण देना, केंद्रीय वक्फ परिषद के द्वारा शिक्षा, रोजगार, मदरसा विकास, मस्जिदों की संरक्षण, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था और अनाथ सहायता जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। दरगाह ख्वाजा साहब समिति अधिनियम 1955 की अनुपालना में दरगाह समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति, साथ ही दरगाह के नाजिम की सेवाएं सुनिश्चित करवाता है। दरगाह में जो दान, अंशदान या दरगाह के द्वारा जो मॉडल स्कूलों का संचालन किया जाता है वो इसी समाज कल्याण के जो भी कार्य किए जाते हैं वो इस समिति के द्वारा ही किए जाते हैं। थैंक्स स्टूडेंट।